हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज देर रात आपके बारे में सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, जानेंगे हम कि यस आपके पार्टनर आज देर रात क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, मतलब हाँ सेक्सुअली, है ना। तो यही हम देखने वाले हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई सुगर कोटिंग नहीं होगी। आज रात हम सिर्फ और सिर्फ रियलिटी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आज रात की एनर्जी क्या कह रही है आपके पार्टनर और आपके बीच की एनर्जी को। ठीक है, सो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है, वो टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक है ना। सो हम कैंडल को लाइट करें, लेकिन चलो पहले कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो फोकस कर लीजिए कैंडल के लाइट के ऊपर, उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जीज। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो बता रही है कि आज रात आपके पार्टनर के दिमाग में प्यार से पहले जिंदगी की रियलिटी, टाइमिंग और सिचुएशन घूम रही है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आज रात बहुत बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे अचानक बदल गई, है ना। उनके मन में ये ख्याल बहुत स्ट्रांग है कि वक्त हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है ना। हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता है, चाहे वो किसी का हो, है ना। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स आज रात ये फील कर रहे हैं कि किस्मत शायद आपके रिलेशनशिप का टेस्ट ले रही है ना। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। आप सोच रहे हैं या ये कि ये मुश्किल फेज कब खत्म होगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो हो नहीं रहा है। आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो है ना वो बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप परेशान हो अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, वहीं अगर आपके पार्टनर की बात करें तो आज रात वो काफ़ी प्रैक्टिकल मोड में है। जी हाँ, वो सोच रहे हैं कि रिश्तों में सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता है, सिर्फ इमोशनल होने से रिश्ता नहीं चलता है। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ना बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। आज रात वो अपने करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने हालात को लेकर थोड़े स्ट्रेस हो सकते हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या ये सही टाइम है। जो बदलाव हमारे बीच आ रहे हैं, क्या हम उन्हें संभाल पाएंगे। क्या डेस्टिनी हम हमें साथ लाएगी या ये सिर्फ एक फेज है। ये व्यक्ति ये फील कर रहे हैं, वो आज रात इस बात को लेकर बहुत डीपली फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं वक्त और किस्मत का भी खेल चल रहा है। लेकिन उन्हें ये पता है कि इस वक्त का पहिया बदलेगा जरूर, क्योंकि समय सबका बदलता है। ठीक है, लेकिन आज आज एक तरफ वो वक्त और सिचुएशन को लेकर सोच रहे हैं, वहां उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड निकलकर सामने आ रहा है। आज रात आपके पार्टनर का एक अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड वाली एनर्जी में है। एक ऐसी एनर्जी जहां वो किसी के सामने आसानी से झुकना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग ईगो, कॉन्फिडेंस और एक गहरा अट्रैक्शन एक साथ चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आज रात उनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो इस रिश्ते को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं। वो आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें पहले झुकने
पहले मैसेज करने या आगे से कॉल करने से ना रोक रहा है। उनके दिमाग में ये थॉट है कि मैं पहले क्यों झुकूं? मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, और मैं चाहता हूं कि वो भी मेरी वैल्यू को समझे। मैं इस रिश्ते में अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता। तो व्यूअर, आप में से बहुत लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग है, या उनका एटीट्यूड कभी कभी आपको हर्ट करता है, उनके बोलने का तरीका आपको कभी कभी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट और डिजायरेबल समझते हैं गाइस। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। देखो, आपका मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप सोच रहे हैं कि इनका ईगो कब खत्म होगा, या कब खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये इमोजी दिख रही है। लेकिन इस ईगो के पीछे एक बहुत बड़ा सच भी है ना। उनके दिमाग में आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। ठीक है, वो आज रात बैठे बैठे आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, एंड नो डाउट एक ऐसा अट्रैक्शन जो है जो आपकी तरफ इस व्यक्ति को खींच रहा है। मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। फिलहाल वो उसे बाहर शो नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगली इमोजी जो आ रही है, मुझे दिख रहा है कि इस अट्रैक्शन और एटीट्यूड के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द और रिग्रेट भी छुपा हुआ है। आज रात उनके मन में आप दोनों के बीच हुई उन बहस, उन फाइट्स और उन बिटर वर्ड्स की बातें घूम रही हैं जो पास्ट में हुई हैं, है ना। उन्हें ये फील हो रहा था कि रिश्ते में किसी एक के जीत या, है ना, हार नहीं हुई है, बल्कि कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए उनसे आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दूरी पैदा कर दी है। आज रात वो उन उन कड़वाहट भरी बातों को याद करके थोड़े परेशान हो रहे हैं, है ना। आज रात उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ, या मैंने उसे ज्यादा बोल दिया। क्या हम दोनों क्या हम दोनों के बीच ईगो इतना बड़ा हो गया कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरा मन तो है कि मैं बातों को समझाऊं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं फिर से वही लड़ाई शुरू ना हो जाए, है ना। तो आज रात एक ऐसी माइंडसेट में है जहां वो डिफेंसिव है। उन्हें लगता है कि अगर वो आगे से आएंगे तो शायद आप उन्हें ताना मारेंगे या उनकी बात नहीं समझेंगे। इसलिए वो एक मास्क पहनकर बैठे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस कोल्ड वॉर से बहुत थक चुके हैं। व्यूअर, आप में से बहुत से लोग आज रात ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ अनफेयर हुआ है। आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, फिर भी एटीट्यूड उनका ही बड़ा है। आप थक चुके हो गेम प्लेइंग से, बार बार के ऑन ऑफ से जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, और बिना किसी वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग से भी कहीं ना कहीं आप थक चुके हो। आपको ना शांति चाहिए, लेकिन आप भी अब उनके सामने झुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। आज रात उनके दिमाग में चल रहा है कि रिश्ता ना एक एक तरीके से होता ना कि बैटल ग्राउंड जैसा बनता जा रहा है, जहां दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सच ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनका एटीट्यूड और उनका गुस्सा सिर्फ एक शील्ड है, ताकि वो अपने अंदर ना, वो होता है ना कि जैसे कि मुझे ना अपनी रियलिटी को दिखानी नहीं है, अदरवाइज मैं कमजोर दिखूंगा, ये नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना। सो आप टेंशन ना लो, आपके पार्टनर जो है ऐसी चीजें करते हैं तो कभी कभी हो जाता है। चलिए आगे की एनर्जी को देखते हैं। तो आगे की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस फाइट और ईगो के पीछे जब
जो अब सबसे गहरी फीलिंग्स निकल के आ रही है ना, वो है बूंद बूंद अकेलापन और खालीपन, है ना। उनका ईगो चाहे कितना भी बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आज रात उनके अंदर से बहुत अकेला फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे उनकी लाइफ से एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट, एक मिठास गायब हो गई है। आज रात वो आपकी कमी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी रेस्टलेस और खाली है। उन्हें ये भी लग रहा है कि वो उन्हें लग रहा है कि जैसे वो किसी ऐसे ठंड में खड़े हैं जहां उनके पास जो है ना कोई गर्माहट नहीं है, और वो गर्माहट सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंस में ही थी। आज रात उनके मन में ये थॉट्स घूम रहे हैं कि क्या मैं सच में उन्हें अपने से बहुत दूर कर दिया है? क्या वो अब मेरे बिना आगे बढ़ गई है? मुझे लगता है कि मैंने उनके बिना जो है ना रहना सीख लिया है, मैं रह लूंगा, लेकिन ये अकेलापन मुझे अंदर से तोड़ रहा है। ये व्यक्ति को ये फील हो रहा है। उन्हें एक तरह का फियर ऑफ लॉस फील हो रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि आपस की लड़ाई और ईगो क्लैशेस के चक्कर में कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे, है ना। तो व्यूवर, आप में से बहुत से लोग हैं जो आज रात एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं। आपने शायद उनसे दूरी बना ली है क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी थी, लेकिन रात के इस वक्त आपको भी ना उनकी बहुत याद आ रही है। आपको लग रहा है कि काश वो बिना किसी ईगो के आपके पास आए और सब कुछ पहले जैसा कर दे, है ना। आज रात उनका वो किंग वाला एटीट्यूड अकड़ धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रात के इस सन्नाटे में जब वो अकेले बैठे हैं तो उन्हें समझ आ रहा है कि उनका प्राइड उन्हें खुशी नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दर्द दे रहा है, और वो दर्द असहनीय है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना वो दर्द। आपके पार्टनर के अंदर ये सी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये व्यक्ति को पूरा पूरा रियलाइज हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस अकेलेपन और दर्द के बाद अब उनकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शिफ्ट आ रहा है। जो पार्टनर अभी तक अपने ईगो में बैठे थे और अकेलेपन से गुजर रहे थे, वो अब आगे का सोचने लगे हैं। उनकी नजर अब सिर्फ पास्ट की लड़ाई झगड़ों पर नहीं है, बल्कि वो आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आज रात वो होता है ना कि खिड़की के पास बैठकर अकेले कहीं दूर देखते हुए आपके बारे में बहुत गहरी बातें सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक तड़प है कि काश हमारे बीच की ये दूरी खत्म हो जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। अब उनका वो सख्त रूप पिघल रहा है और उनका सच्चा रोमांटिक साइड बाहर आ रहा है। आज रात उनके दिमाग में आपके लिए रोमांटिक थॉट्स की एक लहर चल रही है। ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं कब तक इस दूरी को सहता रहूंगा, मुझे उनके पास वापस जाना है। आपके साथ वो लंबी बातें करना है चाहते हैं, वो आपका मुस्कुराना, वो आपका उन्हें प्यार से देखना, वो हर एक मोमेंट उनके दिमाग में चल रहा है। वो एक ऐसी जर्नी प्लान कर रहे हैं जहां वो आपके पास वापस लौट सके। वो सोच रहे हैं कि आप तक पहुंचने का सही रास्ता क्या होगा। वो आज रात आपके साथ आने वाले वक्त के बारे में ड्रीम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनकी लाइफ की वो खुशी हैं जिसके बिना उनका आने वाला फ्यूचर अधूरा है। वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करें, एक नए सफर पर निकले जहां कोई ईगो या लड़ाई ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, प्यार। व्यूवर, आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये इंट्यूशन फील हो रहा है कि उनका कोई मैसेज या कॉल आएगा। आप भी इंतजार कर रहे हो कि कब
वो अपनी जिद छोड़े और आपके पास आए। आपकी और उनकी एनर्जी इस वक्त एक दूसरे के साथ, है ना, एकदम वो हो रही है, मतलब स्कैन हो रही है। मतलब दोनों एक दूसरे के आने का इंतजार कर रहे हो, पता है। ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि भाई प्यार उधर है तो प्यार इधर भी तो है ना। सो ये बहुत अच्छा यहाँ पे निकल के आ रही है एनर्जी। चलो आगे की एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, देखो ये व्यक्ति के प्यार में भले ही कोई कमी रही हो, है ना, कोई कमी रही हो, लेकिन अब ये व्यक्ति का सोचना है कि मैं अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखना चाहता, है ना। इस पूरी रात की सोच, अकेले पर और इंतजार के बाद ना जो निकल के आ रही है एनर्जी वो इतनी खूबसूरत है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आज रात उनके दिल में आपके लिए प्यार का एक ऐसा सैलाब उमड़ रहा है जिसे अब वो चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं। उनका दिल पूरी तरह से पिघल चुका है। सारा ईगो, सारा गुस्सा और सारी गलतफहमियां इस प्यार के आगे, है ना, बह गई है। आज रात वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी सोलमेट है। उनका दिल आपके उनके दिल में आपके लिए इतना सच्चा और पाक प्यार है कि अब वो आपको एक, होता है ना कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये भी बातें चल रही हैं कि मैं चाहे जितना भी प्रिटेंड करूं खुद को, पर मेरा दिल सिर्फ उनके पास है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे उन्हें वो सारा प्यार और रिस्पेक्ट देनी है जो वो डिजर्व करते हैं या करती हैं। ये रिश्ता मेरे लिए ब्लेसिंग्स है और मैं अब इसे खोना नहीं चाहता। ये व्यक्ति की ऐसी एनर्जी है। वो आज रात एक इमोशनल हीलिंग से गुजर रहे हैं। उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपको एक डीपली इमोशनल लव और ऑनेस्ट कन्फ्यूजन, मतलब कन्फेशन दे, कन्फ्यूजन कह रही हूँ, कन्फेशन दे। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का ये इमोशनल डिस्टेंस ना खत्म हो और एक बार फिर से वही पुराना मिठास भरा प्यार लौट आए, है ना। सो व्यूवर, आज रात की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है काफी क्लियरली बता रही है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन जो है ना, आपसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति दूर नहीं जा सकते हैं, कभी भी दूर नहीं जा सकते हैं ना। प्यार किया है आपने, अपने प्यार पे तो भरोसा रखो। ठीक है। इस प्यार के ओवरफ्लो के बीच एक और बहुत बड़ी रियलिटी और ऑब्स्टिकल यहाँ सामने आ रहा है। ठीक है। उनका जो दिल है ना, उनका जो दिल है वो पिघल रहा है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में है। उन्हें लग रहा है जैसे हर तरफ से उन पर प्रेशर आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, चाहे वो उनके अपने थॉट्स प्रोसेस का प्रेशर हो, फैमिली या सोसाइटी का हो, या फिर रिश्ते को संभालने का प्रेशर हो। प्रेशर तो अलग अलग होता है ना। तो ये ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के ऊपर प्रेशर तो आ रहा है और वो आज रात एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो किसी के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। वो फाइट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, अपने हालात से और कहीं ना कहीं अपने ही इमोशन से, अपने ही सिचुएशन से, है ना। देर रात उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरा रास्ता आसान नहीं है। मुझे इस रिलेशनशिप के लिए और सभी सभी मतलब अ, सभी लोगों के खिलाफ, है ना, स्टैंड लेना होगा। ये व्यक्ति को ये लग रहा है मैं अभी किसी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता, ये व्यक्ति के अंदर है। एंड चाहे जितनी भी मुश्किलें आए मैं इस सिचुएशन को अपने दम पर हैंडल करूंगा। ये व्यक्ति के अंदर ये जज्बा है। उनके अंदर एक जिद है कि वो आपको आपको और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा डिफेंसिव और रिगिड हो सकता है। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि वो स्ट्रांग हैं और किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। ठीक है। व्यूवर, आपको शायद लग रहा हो कि वो आपसे
लड़ रहे हैं या स्टबर्न हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो आपसे नहीं बल्कि उन एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में बैरियर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत ही पावरफुल रोमांटिक ट्विस्ट निकल कर आ रहा है। उनका ये डिफेंसिव एटीट्यूड किसी हॉस्टिलिटी, है ना, की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उनके अंदर एक जुनून और एक मतलब और आग है कि चाहे कितना भी ऑब्स्टिकल आए, कितना भी लोग या सिचुएशन उनके अगल बगल खड़े हो जाएं, वो आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फाइट करने को तैयार हैं, है ना। वो आज रात मन ही मन ये फैसला कर रहे हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि कोई भी तीसरा इंसान या सिचुएशन ना आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ ना सके, है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना अब ये व्यक्ति पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से ये व्यक्ति रेडी हो चुके हैं। भाई जो भी करना है वो क्लियर करना है ना। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा है कि मैं इस तरीके से फंस के तो नहीं रह सकता हूँ, ना ही उसे फंसा के रख सकता हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अगली एनर्जी देखते हैं क्या आता है। सो मुझे दिख रहा है कि देखो, स्टैंड लेने की जिद और प्यार के बीच एक और बहुत बड़ी रियलिटी उनकी लाइफ में चल रही है। आज रात वो दो चीजों के बीच में पूरी तरह से फंसे हुए फील कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा जगलिंग एक्ट चल रहा है। एक तरफ उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उनकी जॉब, उनका करियर, मनी मैटर, या कहे तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उनकी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। और दूसरी तरफ आप और आपका ये प्यारा सा रिश्ता, है ना, वो आज रात समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों चीजों को एक साथ कैसे बैलेंस करें। आज रात उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं एक वक्त पर इतनी सारी चीजें कैसे संभालूं। मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस रिश्ते में मैंने मतलब अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, इस रिश्ते में ध्यान नहीं दिया, तो मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएंगी। मेरा माइंड आगे पीछे जो है ना वो कर रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब छोड़कर उसके पास चला जाऊं, और अगले ही पल लगता है कि पहले अपनी लाइफ स्टेबलाइज करूं, है ना। वो आज रात इमोशनली और मेंटली थोड़े कंफ्यूज्ड और एग्जॉस्ट है। उनका मूड स्विंग्स हो रहा है ना। वो एक मिनट में बहुत पैशनेट और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और अगले ही मिनट उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। विवर, आपको लग रहा है कि वो आपको लेकर अनसर्टेन है, या फिर कहे तो उनका माइंड फिक्स नहीं है। आप थक चुके हैं उनके इस इन एंड आउट बिहेवियर से। कभी वो बहुत ध्यान देते हैं और कभी एकदम से पीछे हट जाते हैं, लेकिन सच ये है कि वो रिश्ते से नहीं बल्कि अपनी लाइफ के दो अलग अलग किनारों को मिलाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ उनके दिल की असली बात निकल के आ रही है, जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, वो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहते। उनका दिमाग में चल रहा है कि चाहे जितनी भी सर्कस या ड्रामा उनकी लाइफ में चल रहा हो, वो इस बैलेंस को बनाए रखेंगे। वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो अपने करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभाले और आपको वो भी टाइम और अटेंशन दे जिसके आप हकदार हैं। और आज रात मेंटली एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे मैं देख रही हूँ कि जिसे ये सारे जगलिंग एक्ट्स खत्म हो और रिश्तों की में एक होता है ना जो स्टेबिलिटी है ना,
वो आपके पार्टनर लेके आना चाहते हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके। इस सारे कंफ्यूजन, लाइफ की जगलिंग और स्ट्रेस के बीच ना अब उनका दिल में, मतलब उनके दिल में ना एक बहुत ही प्यारा, सॉफ्ट और इनोसेंट एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। उनका वो हैवी दिमाग और जिद और वो सारे टेंशन अब धीरे धीरे साइड हो रहे हैं और उनका दिल एकदम बच्चों जैसा सॉफ्ट हो गया है। आज रात वो आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल, स्वीट और ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई अब जो है ना आपके करीब ही रहना है इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। आज रात उनके दिमाग में कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, कोई बड़ा ईगो नहीं है। उनके दिमाग में बस ये छोटे छोटे प्यारे से थॉट चल रहे हैं कि काश, काश मैं उनको ना एक छोटा सा प्यारा सा टेक्स्ट भेज दूं कि बस इतना पूछने के लिए कि क्या तुम सो गई हो। मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ और मुझे उनसे बातें करके अपना सारा दिन का थकान भूलना है। उनके सामने मुझे कोई रिगिड या बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे अपने दिल की छोटी छोटी बात शेयर करना चाहता हूँ। वो आज रात एक स्वीट कन्फेशन या एक छोटा सा रोमांटिक जेस्चर प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपस की सारी हैवी इश्यूज को एक तरफ कर बस आपसे मीठी बातें करें, जैसे पहले शुरू के दिनों में हुआ करती थी ना, वैसे ही। उनके अंदर एक क्यूट हेजिटेशन भी है। वो डर रहे हैं कि कहीं उनका ये छोटा सा एफर्ट चाइल्डिश ना लगे, या आप उन्हें डिनाई ना करो। व्यूअर, आप में से बहुत लोगों को आज रात एक अनएक्सपेक्टेड, क्यूट या कहे तो अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट मैसेज का इंतजार फील हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि काश वो अपनी सारी अकड़ छोड़कर एक बार प्यार से ना ढंग से बात शुरू कर दे। आपकी ये विश उनकी इस सॉफ्ट एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। सो डोंट वरी, वो है ना सॉन्ग जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ जाएगी, टेंशन नहीं लो, बी पॉजिटिव, है ना। चलो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्तों यहाँ इस स्वीट एंड सॉफ्ट फीलिंग के साथ ही आज रात उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा बम्पर शॉक या कहे तो अवेकनिंग हुआ है। उनके दिमाग में जो गलतफहमियां थी, जो भी झूठा ईगो या प्राइड उन्होंने इतने टाइम से बना कर रखा था ना, वो आज रात एक झटके में पूरी तरह का से ना टूट कर बिखर गया है। उन्हें अचानक से ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि अब वो, मतलब अब तक कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे, है ना। उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं अब तक क्या कर रहा था। मेरा ईगो और मेरी जिद इस रिश्ते को खत्म कर रही थी। मुझे अचानक समझ आ गया है। उनका वो सारा प्रिटेंडिंग बिहेवियर, वो मास्क जो उन्होंने पहन रखा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो आज रात यूनिवर्स ने एक ही झटके में गिरा दिया है। उन्हें एक रियलिटी चेक मिला है। वो समझ चुके हैं कि अब पुराने तरीके से ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। कुछ ऐसा खोना होगा, कुछ ऐसा होना जरूरी है जो सारे पुराने पैटर्न को तोड़ दे। और व्यूअर, आप में से बहुत से लोग शायद अभी तक इस रिश्ते में हुए कोई सडन ब्रेकअप या झगड़े या सडन डिस्टेंस को फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि वो पुरानी जो चीजें हैं उनका टूटना जरूरी था, ताकि एक नई और सच्ची फाउंडेशन बन सके। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि इस व्यक्ति को एकदम अचानक से फील हुआ है। उनके अंदर एक रेस्टलेस, मतलब एक ऐसी रेस्टलेस
आग लगी है कि वो अब सडन अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस, और इस पूरी इमोशनल जर्नी, ईगो के टूटने और सडन अवेकनिंग के बाद जो सबसे हाईएस्ट डिवाइन एनर्जी निकल कर आ रही है, वो आपके दिल को सुकून से भर देगी। आज रात उन्हें ये एहसास हो गया है कि उनका जो सफर है, उनकी जो तलाश है, उनका ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आप पर आकर खत्म होता है। आप उनकी पूरी दुनिया हैं, पूरी की पूरी दुनिया। और आज रात उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं पूरी दुनिया घूम कर देख लिया, हर ईगो ट्राई कर लिया, पर जो सुकून मुझे उसके पास मिला है ना, वो कहीं नहीं होता। आपके बिना लाइफ अधूरी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। ये व्यक्ति को फील हो रहा है, एंड वो सारे पुराने चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और अब आप दोनों की लाइफ का सबसे खूबसूरत कंप्लीट नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आज रात एक डीप फीलिंग ऑफ होलनेस, है ना, फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो यूनिवर्स ने, मतलब उन्हें फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच का जो लेसन या कार्मिक साइकिल था ना, वो अब सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब कोई दूरी, कोई लड़ाई, कोई कंफ्यूजन आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है, कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। तो व्यूअर, आपको भी आज रात एक ऐसी इनर पीस और सेटिस्फेक्शन फील होगा जिसे आपका वेट अब खत्म हो गया है ना। आपकी सोल को फीलिंग आएगी कि जो सर्कल अधूरा अधूरा था ना, वो अब पूरा हो रहा है। आप दोनों के बीच का ये कनेक्शन एक कंप्लीट सोलमेट लेवल पर पहुंच गया है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिखाई दे रही है। उनका एक अलग अलग एक ऐसा रीयूनियन, कमिटमेंट या एक्सेप्टेंस होगा जो आप दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए कंप्लीट और सिक्योर बॉन्ड में बदल देगा। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं पूरी तरह से एक होता है ना कि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, पर पुराने जख्म भर चुके हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि इस पूरे सफ़र, सोलमेट कनेक्शन और कंप्लीट क्लोजर के बाद जो सबसे प्यारी और पावन एनर्जी निकल कर आ रही है, वो अपने दिल को एक ऐसी खुशी से भर देगी, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज रात उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आपसे मिलने की चाह नहीं है, बल्कि वो आपके साथ एक सच्चे परिवार और एक गौर से, मतलब एक गौर और एक परमानेंट टुगेदरनेस का सपना देख रहे हैं। उनका दिल आज रात इतना इमोशनली और कंटेंट फील कर रहा है ना कि उन्हें लगता है कि अगर उनके पास आप है तो उनके पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। आज रात उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं सिर्फ थोड़े वक्त के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहता हूँ। आप ही मेरे वो हैप्पी प्लेस हो जहाँ जहाँ मुझे वो सभी खुशियाँ मिल सकती हैं जो मैं हमेशा से चाहता था या चाहती थी। आप ही मेरे वो हैप्पी प्लेस हो जो मुझे चाहिए, है ना। ये व्यक्ति को फील हो रहा है, इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कि मैं हमारे रिश्ते को एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ शादी हो, परिवार की ब्लेसिंग्स हो, ढेर सारी खुशियां हो, है ना। तो आज रात वो, मतलब वो आज रात ना आप दोनों का आने वाला कल का एक ऐसा पिक्चर अपने दिमाग में बना रहे हैं जहाँ कोई आंसू नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं, और सिर्फ अनकंडीशनल लव, ब्लेसिंग्स और इमोशनल सिक्योरिटी होगी। वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको वो सारी खुशियां दे जिसके आप हकदार हैं, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है व्यूवर,
आपको भी आज रात अंदर से एक ऐसी शांति और सेटिस्फेक्शन फील होगा, जैसे कि आपका दिल कह रहा हो कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। आपका वो पुराना डर, इनसिक्योर होना या अकेलापन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। आपको फील हो रहा है कि आपकी सच्ची दुआएं यूनिवर्स ने सुन ली है। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखो देर रात की बात ही अलग होती है। नहीं, देर रात की कुछ बात ही अलग होती है, कुछ अलग ही बात होती है। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, इस पूरी जर्नी, ब्रेकडाउन और खूबसूरत ड्रीम के बाद जो सबसे गहरा और शांत एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, वो है इमोशनल हीलिंग और डिवाइन बैलेंस की। उनका दिल और दिमाग जो पहले बहुत ज्यादा रेस्टलेस था, गुस्से और कंफ्यूजन से भरा हुआ था, वो आज रात पूरी तरह से शांत और बैलेंस्ड हो चुका है। वो अब किसी जल्दबाजी या आवेश में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि रिश्ते को संभालने के लिए पेशेंस और बैलेंस कितना जरूरी है। आज रात उनके दिमाग में चल रहा है कि जो कड़वाहट और जख्म हमारे बीच हुए थे, मुझे उन्हें पहले हीलिंग देनी है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ सिर्फ शांति हो, समझ हो और ठंडक भी हो। मुझे पता है कि यूनिवर्स सही वक्त पर हमारे साथ, मतलब हमारे साथ को वापस लाएगा, और मैं उस डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रख रही हूँ, है ना। वो आज रात अपने इमोशंस को बहुत ही मैच्योर ढंग से हैंडल कर रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसी हीलिंग एनर्जी चल रही है जो आपसे जुड़े हर एक दुख को पिघलाकर प्यार और शांति में बदल रही है। वो आपके और अपने बीच एक ऐसी सॉफ्ट ब्रिज बना रहे हैं जहां आने वाले वक्त में कोई लड़ाई या कोई गलतफहमी ना हो सके। व्यूअर, आपको भी आज रात उनके अंदर एक ऐसी अजीब सी राहत फील होगी। आपको वो रेस्टलेसनेस और परेशान होना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको वो फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच अब सब कुछ एक नेचुरल फ्लो में ठीक हो रहा है। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये फील तो होता है, मानो या ना मानो, लेकिन यस, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई आपके पार्टनर अब आपको खोने से है ना बहुत ज्यादा डरते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, डर रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है, बहुत प्यारी खूबसूरत सी एनर्जी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन किसी जल्दबाजी में इम्पल्सिव होकर के कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, गलत कदम नहीं उठाना चाहते। चाहते हैं कि देखो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो भी है, जैसा भी है, अब परफेक्ट होगा। रिलेशनशिप में अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। अपनी तरफ से तो ये व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में कड़वाहट हुआ है ना, उसे ये व्यक्ति हील कर देना चाहते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ जहाँ जो है ना, एक दूसरे को समझ सके, आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ सके, एक दूसरे को जान सके। आप दोनों एक दूसरे को, एक होता है ना कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करो, ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है। ठीक है, दिख रहा है कि आपके पर्सन बस आपके साथ, आपके तरफ आना चाहते हैं। एंड देर रात एक तरीके से ना काम और हील्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आज रात उनके माइंड में 10 अलग अलग तरीके की चीजें भी चल रही हैं। देखो, माइंड स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है, और इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और आसपास की सिचुएशन उन्हें किसी और तरफ खींच रही है। वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ देर रात ये व्यक्ति को यही तो फील हो रहा है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है।
तो ये सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका जो ख़्याल है ना? वो कैसे अपने दिल से निकाले, अपनी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करे, नहीं समझ आ रहा है इस व्यक्ति को। एक तरफ इस व्यक्ति का दिल कह रहा है कि छोड़ के सब कुछ छोड़ के आपके पास चले जाए, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि पहले बकवास और ड्रामा खत्म होने दो। आस-पास के लोग या सिचुएशन इतने डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति को शांति ना मिल रही है और ना ही सोचने का मौका मिल रहा है ना? तो क्या इस व्यक्ति को फाइट कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी बात साफ रखने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? ये व्यक्ति यही सोच रहे हैं। देखो, मैटर को अपने तरीके से हैंडल करना ये व्यक्ति को सीखना पड़ेगा, ये व्यक्ति को करना पड़ेगा। उनका माइंड इस वक्त ओवरथिंकिंग और नॉइज़ से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें हर चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ रही है, अपने थॉट प्रोसेस से भी और एक्सटर्नल सिचुएशन से भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। तो व्यूअर, आपको शायद लग रहा होगा कि वो जानबूझकर ड्रामा कर रहा है या कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो इस रिश्ते को मतलब वक़्त, है ना, अपने अंदर का डर, डाउट और रेस्टलेस थॉट से लड़ रहे हैं ताकि आपके पास एक क्लियर माइंडसेट से वापस आ सके। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रही है एनर्जी, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इस सारे दिमागी शोर, इनर कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई के बाद आखिर में उनका दिल जीत गया है। उनका जो है सारा ओवरथिंकिंग और कन्फ्यूज़न अब आकर एक ही बात पर रुक गया है, और वो है आपके लिए उनका बेइंतहा और ट्रू लव। यस, आज रात उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आप दोनों का ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है, या एक ऐसी इक्वल एनर्जी है जहाँ मतलब जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना ही गहरा और सच्चा प्यार वो भी आपसे करते हैं। ठीक है? ये व्यक्ति चाहे कितना भी आपसे लड़े या भाग ले, लेकिन उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो, उनका दिल आपके लिए ही धड़कता है। ठीक है? यहाँ पे ये क्लियर हो गया है गाइस। सो डोंट वरी, आज रात वो आपसे ना आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे की आँखों में आँखें डालकर बातें करना चाहते हैं, ये ड्रीम देख रहे हैं, और उनके अंदर एक ऐसी चाह है कि वो आपका हाथ पकड़कर कहे कि जो हुआ सो हुआ, अब हम दोनों एक हैं। उनका ईगो पूरी तरीके से मिट चुका है और सिर्फ़ अनकंडीशनल लव बचा हुआ है। ठीक है? सो दोस्तों, रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है? आई होप आप सबने जो है पूरा जो है सुना होगा, एंड आपको रियलाइज़ भी हुआ होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्यार की जीत हो चुकी है। आपस के सारे ज़ख्मों को भूलकर इस सच्चे कनेक्शन को अपने दिल से लगाइए। ठीक है? तो बी पॉज़िटिव, है ना? एंड रीडिंग को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।